इस कोरोना वायरस के इस दौर में हम लोग का रेगुलर क्लासेज नहीं हो रहे हैं। हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेज ही पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का चैप्टर सिलेबस जो है जितना जल्दी हो सके कवर किया जाए। आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सोल्यूशन चैप्टर जो कि आप लोग क्लास 11th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है उस टर्म को मैं पहले आज मैं डील करूंगा। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में हम लोग जो बेसिक मोल कंसेप्ट जो आप लोग 11th से पढ़े उस मोल कंसेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आज आइडिया दूंगा। आप लोग 11th से पढ़े थे मोल को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सिंबल n। और इस मोल को निकालने का आपको मैं 3 फॉर्मूला वहां बताया था। n इक्वल टू n अपॉन na, ये डेफिनेशन था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये जो फॉर्मूला आया है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर से। सेकेंड, n इक्वल टू w बाई n, दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम मोल इन टर्म्स ऑफ मास। And n is equal to v upon v naught, mole in terms of volume। आज के क्लास में मैं आपको इस 3 फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन लाना आपको सिखाऊंगा। यहां पर ये आपको पता होना चाहिए Na it represent Avogadro's number and its value is 6.022 into 10 to the power 23। ये जो कैपिटल M है that represent molar mass of particles, ये किसी भी पार्टिकल के मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। आपको मोलर मास निकालने आता है, सपोज दैट जैसे हमको H2SO4 का मोलर मास निकालना है तो इसका मोलर मास होगा 2 into 1, सल्फर का 32 प्लस 4 into 16 एंड दैट विल बी 98 ग्राम। जब भी आप मोलर मास का यूनिट लिखोगे ग्राम लिखोगे। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। AMU नहीं लिखना है, AMU इज द यूनिट ऑफ वन सिंगल पार्टिकल के मास को एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है दैट इज AMU। लेकिन जब भी आपको मोलर मास निकालना है तो यूनिट आपको हमेशा ग्राम लिखना है। CaCO3 अगर हमको इसका मोलर मास निकालना है कैसे निकालेंगे? आप जानते हो कैल्शियम का 40, कार्बन 12, 3 into 16 एंड दैट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम। अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है और हमेशा यूनिट लेना है ग्राम में। अगर कोई एटम है जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो इसका एटॉमिक मास लेना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। That is the value of molar mass of oxygen। तो इस फॉर्मूला में देखो n इक्वल टू n अपॉन Na, n आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। Na का वैल्यू मैंने आपको ही बताया एवोगाड्रो नंबर होता है, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। n इक्वल टू w बाई n, ये w आपको गिवन मास क्वेश्चन में दिया रहेगा। मोलर मास निकालने का तरीका मैं आपको अभी नीचे बताया हूं। एंड n इक्वल टू v अपॉन v नॉट, v जो है v क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ये फॉर्मूला गैसियस सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। आपको ये वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये जो V नॉट है, इस V नॉट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये V नॉट क्या है। ये जो V नॉट है इसका वैल्यू आपको याद रखना है 22.4 लीटर एट STP और NTP। STP आप जानते होंगे, STP को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आपको टेम्परेचर का वैल्यू याद रखना है। टेम्परेचर का वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड अगर आप इसको केल्विन में देखोगे 273 केल्विन और प्रेशर जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 180। ये STP का डाटा है, आपको ध्यान में रखना है। इसी को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कहते हैं, NTP भी कहते हैं। किसी भी गैस का वॉल्यूम
ये आपको V0 का वैल्यू याद रखना है। एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा होगा 22.4 लीटर, ये V0 का वैल्यू होगा। लेकिन इस V0 का वैल्यू एक और होता है 24.45 लीटर। ये जो वैल्यू होता है एट आरटीपी। आरटीपी मतलब क्या होता है? आरटीपी मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपको टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बदल जाता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे, 273 में ऐड करोगे, दैट विल इक्वल टू 298 केल्विन। और प्रेशर यहाँ भी 1 atm होगा। ये डाटा आपको याद रखना है। क्वेश्चन में अगर एसटीपी लिखेगा तो आपको V0 का वैल्यू ये पुट करना है। अगर क्वेश्चन में आरटीपी लिखेगा तो आपको V0 का वैल्यू 24.545 लीटर पुट करना है। तो अब हम लोग इन सारे फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक चीज यहां ध्यान देना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। 1 मोल कोई भी गैस है उसका एसटीपी पर वॉल्यूम यही होगा। और अभी हमने बताया है अगर 1 मोल अगर गैस है, इसका वॉल्यूम अगर आरटीपी पे अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? 24.45 लीटर। ये दोनों डाटा आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ बेसिक बातें हो गई। आपको मैं थोड़ा सा वॉल्यूम की यूनिट के बारे में बता देता हूं क्योंकि इसकी इसमें जरूरत पड़ेगी। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे, कॉमन यूनिट जो आपको इस मोल कांसेप्ट में जरूरत पड़ेगा, एंड दैट यूनिट विल बी लीटर, मिलीलीटर, शॉर्ट में ml लिखते हैं, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये आर द कॉमन यूनिट जिसका यूज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आपको इसका कन्वर्जन फैक्टर ध्यान में रखना है। 1 लीटर इक्वल टू आप जानते हो 1000 मिलीलीटर। आपको यह ध्यान रखना है कि 1 मिलीलीटर भी होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। इसी सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट में सीसी कहा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर कहीं सीसी लिखा हो इट मींस दैट सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 लीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये सारे कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। इसका यूज हम लोग मोल कांसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने में करेंगे। तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन को देखते हैं। मोल कांसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया है, उस 3 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज लेट अस टेक ए सिंपल क्वेश्चन। अगर हमको निकालना है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व अगर हमको करना है तो हम लोग मोल कांसेप्ट का यूज करेंगे। हमको देखना है कि डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा है 50 ग्राम दिया हुआ है। ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। तो हम लोग सबसे पहले मोल इन टर्म्स ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ मास का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, n इक्वल टू क्या बताया है? W/m। यहाँ W क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ग्राम और CaCO3 का मोलर मास मैंने निकालना आपको सिखा चुका हूं। मोलर मास कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का 40, कार्बन 12, 3 into 16। सो 50 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 1/2 मोल। हमको निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के टर्म में जाना है। जहां भी ये नंबर आ जाए
देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डाटा जो दिया हुआ है उसका क्या यूनिट है। ग्राम दिया हुआ है, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, तो हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास लगाएंगे फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन को देखो, टोटल नंबर यानी मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, n इक्वल टू n अपॉन Na। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें n का वैल्यू आपने अभी निकाला है 1/2, n आपको निकालना है। Na का वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी यही आपको कैपिटल N निकालना है यहाँ पे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 2 से आप इसको काटो, so the value will be 3.011 into 10 to the power 23। CaCO3 मॉलिक्यूल्स है तो यहां मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। शायद ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इस डाटा को साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है कि मोल कंसेप्ट का जो मैं आपको 3 फॉर्मूला बताया हूं, उस 3 फॉर्मूला का यूज करना सिर्फ आपको अगर आ गया तो आप मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ, देखिए आपको वॉल्यूम निकालना है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट STP। अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले STP का फुल फॉर्म बताया है। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का डाटा भी मैंने आपको बताया है। उस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपसे पूछ रहा है कि 22 ग्राम CO2 का वॉल्यूम क्या होगा। तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है? अटेम्प्ट करने का सिंपल तरीका है, आपको पहले डाटा को देखना है। ग्राम, 22 ग्राम ऑफ CO2, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, सो हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे, N इक्वल टू W अपॉन M। W यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 22 ग्राम। मोलर मास CO2 का निकाल लो, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16, 22 ग्राम अपॉन 44 ग्राम, एंड सो द वैल्यू विल बी 1/2 मोल। हमने मोल को फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे क्या कर रहा है, फाइंड आउट द वॉल्यूम। अब हम मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला है V अपॉन V नॉट। देखो यहाँ n का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है 1/2। V अपॉन STP पर मैंने आपको पहले ही डाटा दे दिया है। STP पर V नॉट का वैल्यू क्या आपको लेना है, 22.4 लीटर, एंड सो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 22.4 liter, and therefore V is equal to 22.4 liter upon 2, and that will be 11.2 liter. This is the volume of CO2 gas at STP. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द मास ऑफ, को मास निकालना है, 11.2 लीटर ऑफ O3 गैस एट STP। STP पर 11.2 लीटर O3 गैस का वेट क्या होगा। देखिए यहां पर लीटर, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, N इक्वल टू V अपॉन V नॉट। यहां पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर, STP पर V नॉट का वैल्यू होता है 22.4 लीटर, एंड सो इट विल इक्वल टू 1/2 मोल। अब हमको मास निकालना है, देन यूज द फॉर्मूला मास, N इक्वल टू W अपॉन M। द वैल्यू ऑफ N इज 1/2 W। मोलर मास, O3 का मोलर मास कितना होगा, 3 इंटू 16, 48, एंड सो 1/2 इक्वल टू W अपॉन 48। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
2 into W is equal to 48 and therefore W is equal to 48 upon 2, that will be equal to 24 gram. So this is the wet mass of 11.2 liter of ozone gas at STP. हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग सीख चुके हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।